Hello, dear student. Welcome. This is the fourth question of center of mass and rigid body chapter. इसमें क्या बोल रहा है आपको कि two blocks of the mass 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with the coordinates 0 centimeter and x 0 centimeter respectively. The block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 centimeter towards the other block. So that means कि अगर हमने एक एक्सिस बना लिया है और इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक मास जो आपका 10 केजी का है, मान लो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज व्हाट वी हैव, इट इज 0 पोजीशन, यहाँ पे हमारे पास 10 केजी का है। और दूसरा मास जो है वो आपको x इज इक्वल टू दूसरा मास जो हमारे पास यहाँ पे है वो x 0 दिया हुआ है और y जो है यानी x एक्सिस पे आपको रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दिस इज x 0। ये मास कितना है? 30 केजी। ठीक है, अब इसमें ये बोला कि मास फॉलो करें, बोला कि मास है तो ऐसे अगर हमसे शिफ्ट कर दे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो आपको पूछ रहा है कि द डिस्टेंस थ्रू व्हिच द ब्लॉक ऑफ 30 केजी मस्ट बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अनचेंज्ड। यानी अगर हमें सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का भी हो रहा होगा उसके पोजीशन को अगर शिफ्ट नहीं करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि x को ये 30 केजी मास को जो है कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, दैट वी हैव टू। सो व्हेन इट इज मेंशन्ड टू यू दैट सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज नॉट गेटिंग not means what will be the delta RCM? Delta RCM means what is the sub mass position change? Zero. This is mentioned here delta, and it is on x-axis, so the center of mass somewhere it will be on xcm, and y coordinate will be 0 only. So what the delta xcm we are having, it will be 0. This is mentioned in the question that no center of mass position is getting shifted. ये हमें दिया गया है कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करना चाहिए। इसके लिए 30 केजी मास को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मली अगर हम इसमें डेल्टा एक्ससीएम लिखे जो कि चेंज होगा एक्स में, लेट सपोज इट इज डी एक्ससीएम, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, m1 और जो dx1 होगा प्लस m2 जो dx2 हो रहा होगा और डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये है फर्स्ट मास में के एक्स कोऑर्डिनेट में जितना चेंज हुआ होगा और दूसरे मास के एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ होगा डिवाइड बाय द टोटल मास करेंगे तो एक्ससीएम में इतना चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें दिया गया है कि ये 0 है बच्चा, तो यहाँ से हमें dx जो 2 वाला ब्लॉक है उसका चेंज मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे आपको फर्स्ट का जो मास है ये 6 केजी दिया हुआ है, ठीक है, तो इट इज 6 केजी, एंड dx1 जो हमारे पास यहाँ पे है वो कितना है 6, ये दिया गया है आपको सेंटीमीटर, एंड इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमें दिया गया है एक्ससीएम जो है, dxcm जो हो रहा है वो 6i हो रहा है। तो यहाँ से जो 10 केजी है और इसको 10 केजी को अगर हम लोग यहाँ पे इसमें इसको शिफ्ट करेंगे 10 केजी को तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास 1 है वो 10 केजी है और इसमें जो है ये 6i का जो है शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे दूसरा मास हमारे पास है 30 केजी का और मान लेते हैं कि इसमें जो शिफ्टिंग होगा ये dx2 है, यही तो हमें निकालना है। तो नीचे में जो है आप अगर टोटल मास करोगे तो इट विल बी 40 केजी, 0 है तो 40 का मीनिंग कुछ नहीं है, यानी डायरेक्ट हम इसको 10 इंटू 6i 60i, तो यहाँ से आ जाएगा 60i, और ये वाला जो मास है इसमें प्लस 30 एंड dx2 ये हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों को आप देख सकते हैं कि जो dx2 हमारे पास होगा दिस विल बी इट इज माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ से ये -2i आ रहा है। माइनस का मीनिंग है कि ये जो 30 केजी का ब्लॉक है ये जो है निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यहाँ से ये अगर 2 सेंटीमीटर निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए तो हमें वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द 10 केजी ब्लॉक, तो टुवर्ड्स 10 केजी ब्लॉक 4 सेंटीमीटर तो ये होगा नहीं, यानी ये गलत हो गया। 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 10 केजी ब्लॉक, तो 10 केजी ब्लॉक से अगर इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो इसमें जो है 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट ये तो नहीं होगा, तो ये भी जो है 2 सेंटीमीटर 10 केजी से तो नहीं होगा। 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द 10 केजी ब्लॉक, तो ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 10, तो दैट मीन्स कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है।
क्योंकि 2 सेंटीमीटर हो रहा है और ये 10 kg ब्लॉक की तरफ हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।